कार्तिक महामहत्तम अध्याय 15। हरे कृष्णा, राधे राधे। श्री विष्णु भगवान की कृपा हो सब पर अपरंपार। कार्तिक मास का सुनो 15वां अध्याय विस्तार। कार्तिक महत्तम की इतनी कथा सुनकर राजा पितृ कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महत्तम का बड़ा उत्तम फल कहा, अब कृपा करके भगवान की पूजा का महत्तम भी कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, जो हंसी में भी भगवान का भजन करता है वह परम पद को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो श्रद्धा पूर्वक भजन करता है उसका तो कहना ही क्या है। इस संबंध में हम तुमको एक पुराना इतिहास सुनाते हैं। कालंदी पर्वत पर बसे दीर्घपुर नाम के नगर में अति धर्मात्मा, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाला सुबाहु नाम का राजा राज्य करता था। उसके धर्मकेश नाम का अति दुष्ट, चोर, जुआरी, परश्रीगामी एक पुत्र था। उसकी यह दशा देखकर उसके पिता राजा सुबाहु ने उसको ताड़ना दी, परंतु वह किसी प्रकार नहीं माना। एक दिन गेंद खेलते हुए उसकी गेंद छोटी रानी के महल में जा गिरी। जब वह गेंद लेने के लिए महल में गया तो रानी उस पर मोहित हो गई और उन दोनों ने काम वासना से भोग किया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने कुमार को देश निकाला दे दिया। पुत्र होने के कारण उसे प्राणदंड नहीं दिया। अब राजकुमार वन में रहकर प्रतिदिन मांस खाता और रात्रि को वैश्याओं के घर में रहता। चोरी आदि करके जो धन लाता वह वैश्याओं को दे देता। एक समय जगह जगह नगर नगर फिरते फिरते वह वृंदावन के समीप आ गया। वृंदावन में चोरी करने के इरादे से उसने प्रवेश किया। वहां सत्यव्रत नाम का एक भगवान विष्णु का भक्त अपना घर बार छोड़कर कार्तिक मास में भगवान का पूजन करता था और वह केवल कंदमूल तथा फल ही खाता था। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता था, हे भगवान, इस दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझ दीन की रक्षा कीजिए। श्री राधा जी सहित मैं आपको नमस्कार करती हूँ। और फिर वह प्रेम मग्न होकर रोने भी लग जाता। इस प्रकार वो रोज सेवा पूजा प्रार्थना करता। दैव योग से एक दिन धर्मकेश ने उस ब्राह्मण की एक क्रिया देखी। उसने पहले किसी को ऐसे पूजा पाठ करते प्रार्थना करते नहीं देखा था। उसे लगा ऐसा करने से क्या होता है ये देखना चाहिए। ऐसा सोचकर जब रात्रि को वो वैश्या के घर आया तो वहां आकर उसने भी मिट्टी की मूर्ति बनाकर वैसे ही सब कर्म प्रार्थना की। अंत में उसी भांति स्तुति आदि करके रात्रि को वो सो गया। दैवयोग से उसी रात्रि को राजा के दूत उस वैश्या के घर आ गए। धर्मकेश ने भागने की कोशिश की और इसी में राजा के दूतों द्वारा वो मारा गया। उसकी मृत्यु के पश्चात यमदूत उसे यमराज के पास ले गए। उसको देखते ही यमराज खड़े हो गए और अपने दूतों से कहा, जब तुमसे हमने कहा है कि विष्णु भक्तों को यहाँ मत लाया करो, फिर तुम इसे यहाँ पर क्यों लाए हो? इसने चाहे अनजाने में ही या हंसी में ही कार्तिक मास का व्रत वृंदावन धाम में किया है, मगर फिर भी ये वैकुंठ जाने योग्य है। ये सुनकर धर्मकेश बहुत आश्चर्य में था। उसे ऐसा देखकर यमराज ने कहा, भगवान की भक्ति 9 प्रकार से की जाती है। उनकी कथा सुनने से राजा परीक्षित, उनका कीर्तन करने से शुकदेव, स्मरण करने से प्रहलाद, पाद सेवा से लक्ष्मी, पूजा से पृथु, वंदना से अक्रूर, दास भाव से सुग्रीव, मित्र भाव से अर्जुन, आत्मनिवेदन से राजा बलि। जिस प्रकार परम पद को प्राप्त हुए उसी प्रकार तुमने भी चाहे अनजाने में भगवान की पूजा की, मगर फिर भी तुम स्वर्ग के अधिकारी थे। मगर तुमने पूजा कार्तिक मास में की, इसलिए तुम अब वैकुंठ के अधिकारी हो गए हो। कार्तिक मास में की गई पूजा व्यर्थ नहीं जा सकती। जहां पर भगवान शालग्राम है वहां पर ही गंडकी नदी और सब तीर्थ है। ये सुनकर धर्मकेश अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हुआ यमराज से बोला, भगवान, सब नदियों को छोड़कर भगवान शालग्राम गंडकी नदी को ही कैसे प्राप्त हुए? यमराज कहने लगे, इसका पूरा वृतांत तुम्हें बताता हूं, ध्यान से सुनो। किसी समय वेदशिरा नाम के ऋषि सब लोगों के हित के लिए गंगा तट पर तपस्या कर रहे थे। उस रमणीक स्थान पर उनके तप से इंद्र अत्यंत भयभीत होता हुआ उनकी तपस्या को भंग करने के लिए मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा को भेजा। मंजू घोषा वन में कीड़ा करती हुई अपने रूप का प्रदर्शन करके अनेक हाव भाव दिखाने लगी। उसी समय मंजू घोषा ने मुनि के चरणों को स्पर्श किया तो ऋषि के रोम खड़े हो गए। उस समय मंजू घोषा ने ऋषि को अपने वश में जानकर उनके गले में अपनी भुजाएं डाल दी। तब ऋषि ने क्रोधित होकर शाप दिया, तुम मुझे इस संसार सागर में डालना चाहती हो, तुम ही नदी बन जाओ। ऋषि का शाप सुनकर मंजू घोषा रोने लगी और ऋषि से क्षमा मांगते हुए बोली, हे मुने, मैं शाप योग्य नहीं हूँ, कृपया मुझे क्षमा करें। तब मुनि कहने लगे, मैंने जो शाप तुम्हें दिया है उसे वापस तो नहीं ले सकता, पर इस शाप को आशीष में बदल सकता हूँ।
तुम गंडकी नदी बनोगी और जिस समय भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से शिला रूप होंगे उस समय वे तुम में गंडकी नदी में स्थित होंगे, अतः तुम्हारा श्राप वंधान से भी श्रेष्ठ होगा। इतना कहकर यमराज बोले, हे राजकुमार, अब तुम भी विष्णु लोक को जाओ। इसके बाद धूमकेश सुंदर विमान में बैठकर बैकुंठ को चला गया। कार्तिक महामहत्तम अध्याय 15 समाप्त। इस अध्याय में पूजा का फल भी जाना और ये भी ज्ञान भी मिला कि शालग्राम जी की नेपाल की गंडकी नदी में ही क्यों मिलते हैं। कल कार्तिक महामहत्तम के अगले अध्याय को सुनेंगे। तब तक नाम जाप करते रहो और याद रखो, कलयुग केवल नाम आधारा। हर कोई माला जरूर करे, तभी इस कलयुग से मुक्ति पा सकेंगे। प्रेम से, मन से, भाव से, हर समय, हर क्षण, हर सांस के साथ बोले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।